पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको आप पीसीओएस के नाम से भी जानते हैं, इसको अंडाशय का मधुमेह भी कहा जाता है, या आप सिंपल समझ सकते हैं डायबिटीज़ ऑफ ओवरीज भी कहा जाता है। आइए जानते हैं पीसीओएस और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि अक्सर पीसीओएस के पेशेंट्स में देखा जाता है, पीसीओएस में शरीर की कोशिकाओं से इंसुलिन के नॉर्मल जो सिक्रीशंस है, अगर कहीं बार वो सिक्रीशन नॉर्मल भी हो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी उस इंसुलिन का इस्तेमाल करना भूल जाती है, जिसके कारण इंसुलिन का स्तर बॉडी के अंदर लगातार बढ़ता रहता है और इसके कारण आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है और ग्लूकोज लेवल गड़बड़ा जाते हैं। अब इसके चलते आपका डायबिटीज़ का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे यही कहा जाता है कि अगर आपको पीसीओएस का कंडीशन है तो डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ के खतरे बने रहते हैं, इसीलिए इसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। इसके जो लक्षण आपको देखने के लिए मिलते हैं पीसीओएस के सामान्य लक्षणों में शामिल है, जैसे कि अनियमित पीरियड होना, इरेगुलर पीरियड साइकिल, वज़न का बढ़ना, चेहरे पर और शरीर पर अन्य हिस्सों पर अतिरिक्त बाल आना, बहुत ज़्यादा बाल आना, जिसको हिर्सुटिज्म भी कहा जाता है, मुहासे होना, ऑयली स्किन होना बहुत ज़्यादा, अंडाशय पर सिस्ट का निर्माण होना, ये कुछ चीज़ें, कुछ लक्षण हैं जो देखे जाते हैं। अगर आप इसको नेचुरली मैनेज करना चाहते हैं, वैसे तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट 9 से 12 महीने में आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, बट अगर आप इसका घर बैठ कर के मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो एक स्वस्थ जीवन शैली, एक अच्छे आहार के साथ आपने जीना है और व्यायाम के साथ। स्वस्थ जीवन शैली का मतलब है संतुलित आहार और नियमित व्यायाम, और ध्यान रखें कि आपको इसको रेगुलर बेसिस पर करना है। हमेशा अपनी पीसीओडी पीसीओएस की कंडीशंस को मॉनिटर करते रहें और डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई को समय समय पर लेते रहें, उसको बिल्कुल निगलेक्ट ना करें। हार्मोनल पिल्स या 21 दिन की गोलियों को अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे करने से आपकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। हार्मोनल पिल्स पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस के लिए तो शायद बेनिफिशियल हो सकती हैं, बट हार्मोनल प्रॉब्लम्स जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, ओवेरियन सिस्ट जैसी कंडीशन के लिए ये बिल्कुल भी कारगर नहीं है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि इसमें आप अपनी बॉडी को आर्टिफिशियल हार्मोन देते रहते हैं, जिसके कारण आपका शरीर खुद हार्मोन नहीं बनाता। तो अब चॉइस आपकी है, या तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के माध्यम से 9 से 12 महीने में अपनी कंडीशन को पूरी तरह से रिवर्स कर लीजिए, या फिर अगर आप इसे रिवर्स नहीं करना चाहते तो आप 21 दिन की गोली लेते रहिए और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स को झेलते रहिए। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करिए। हमेशा ध्यान रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब सवाल आता है, क्या हम सिर्फ़ और सिर्फ योगा करके अपनी कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा फूड लेकर अपनी कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ मेडिसिन लेकर? आपको तीनों ही चीज़ों को प्रॉपरली बैलेंस वे में फॉलो करना होगा। हेल्दी डाइट भी लेना होगा, फिज़िकल वर्कआउट भी करना होगा और प्रॉपर मेडिकेशन भी लेनी होगी। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर मेडिकेशन जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है सिस्टर सफ़ा। बहुत अमेजिंग मेडिसिन है और बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो आपकी हर तरह की सिस्ट को मेल्ट करती है नेचुरली। पाउडर फॉर्म की मेडिसिन है और इससे रिलेटेड कम्युनिटी पोस्ट में आपको पोस्ट मिल जाएंगी। दूसरा मेडिसिन जो है, अगर आपका पीरियड इरेगुलर आ रहा है तो नष्टार्तव, अगर पीरियड का फ्लो बहुत ज़्यादा हैवी है तो एच क्योर। दोनों में से अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से मेडिसिन लीजिए। तीसरा मेडिसिन है पैरास्ट्रून, क्योंकि इन कंडीशंस में आपकी यूट्रस की हेल्थ ख़राब हो जाती है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी का सामना भी करना पड़ता है। तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए और आप प्रेगनेंसी के लिए अगर प्लान करें तो हेल्दी प्रेगनेंसी हो सके, मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाएं, एग की क्वालिटी बेहतर हो जाए, तो इसीलिए पैरास्ट्रून का यूज़ भी साथ के साथ करें। ये 3 मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव हैं और इसी तरह की जानकारी के लिए जल्दी से मुझे फॉलो करें अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है। Polycystic ovarian syndrome, PCOS, is often referred to as the diabetes of ovaries due to its strong associated with insulin resistance and increased risk of developing type 2 diabetes। क्या आप ये जानते थे? जी हाँ, अगर नहीं जानते थे तो चलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं। वुमेन्स विद PCOS
are 4 or to 8 times more likely to develop type 2 diabetes. अगर आपको PCOD या PCOS का कंसर्न है तो स्पेशली इन केस ऑफ PCOS पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम टाइप 2 डायबिटीज़ होने के खतरे और चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसको ओवरीज का डायबिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ द मेन कल्प्रिट। आपका जो दुश्मन है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ध्यान रखें, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस इन PCOS लीड टू हायर इंसुलिन लेवल which can disrupt normal glucose metabolism, increasing the risk of both diabetes and cardiovascular disease. सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ का ही खतरा नहीं रहता है, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होने का भी खतरा उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। रेगुलर स्क्रीनिंग करना बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आपको PCOS का कंडीशन है और इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आई रिकमेंड टू मोस्ट ऑफ माई पेशेंट टू यूज़ ग्लूको बैलेंस, ताकि आपका ग्लूकोज लेवल बैलेंस रहे और आपको डायबिटीज़ के खतरे से आप खुद को बचा सके। इसीलिए रेगुलर मॉनिटरिंग करना, स्क्रीनिंग करना डायबिटीज़ के लिए रिकमेंड किया जाता है उन सभी महिलाओं को जिनको PCOS का कंडीशन है, स्पेशली जिनका एज 40 हो गया है। तो अगर आपको ये चीज़ मालूम नहीं थी तो जल्दी से इस पे काम करना स्टार्ट करिए और ध्यान रखें PCOD, PCOS, ओवेरियन सिस्ट, नेबोथियन सिस्ट जैसी प्रॉब्लम्स का रिवर्सल पॉसिबल है। आप 9 से 12 महीने में इसको पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए मुझे जल्दी से फॉलो करें अगर आपने फॉलो नहीं किया है, और अपनी हेल्थ कंसर्न्स को ठीक करने के लिए आज ही अपना कंसल्टेशन बुक करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें।